डॉक्टर गौरव भारद्वाज। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि आपको ब्रिज लगवाना चाहिए टीथ रिप्लेस करने के लिए या आपके लिए इम्प्लांट बेटर है। तो ब्रिज वर्सेस इम्प्लांट में हम इम्प्लांट और ब्रिज दोनों के फायदे और नुकसान डिस्कस करेंगे, जिसको हम इस मॉडल से आपको समझाएंगे। तो ब्रिज पे हम सबसे पहले आते हैं। ब्रिज क्या होता है? ब्रिज में मान लीजिए आपका एक बीच का दांत मिसिंग है, आपका एक बीच का दांत नहीं है पेशेंट का, आपको ये दांत लगवाना है या आपके 2 दांत मिसिंग है मान लीजिए। तो ब्रिज में हम ये करते हैं कि हम आसपास के दांत का सहारा लेके उनको एक पिलर की तरह यूज करते हैं और 3 दांतों का एक पुल बनाते हैं। 3 या ज्यादा दांतों का, डिपेंड करता है कितने दांत आपके निकले हुए हैं। तो हम एक पुल बनाएंगे और आसपास के दांतों को सहारा लेके हम उस पुल को चिपका देते हैं। इस तरह से हम मिसिंग दांतों को रिप्लेस करते हैं, इसे कहते हैं ब्रिज। तो ये इस तरह से किया जाता है कि यूजुअली हम मिसिंग जो जगह है उसके आसपास के एक एक दांत को हम लोग डिजाइन देते हैं, जिसे टूथ प्रिपरेशन कहते हैं। इस डिजाइन देने के बाद हम पेशेंट का, मरीज का नाप लेते हैं, जिसके लैब भेजा जाता है और लैब हमें 3 दांत जुड़े हुए बना के देती है। इन जुड़े हुए दांतों को हम लोग डेंटिस्ट आपके 2 दांतों के सहारे पे इस तरह से चिपका देते हैं। इसे कहते हैं ब्रिज यानी पुल। तो इस तरह से इसको चिपकाने के बाद आपका मिसिंग टूथ रिप्लेस हो गया, यानी जो निकला दांत है अब वो भी आपका इसमें लग गया है। तो इसे कहते हैं ब्रिज। दूसरा जो ऑप्शन है इसे कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। तो इम्प्लांट में ये होता है कि हमें आसपास के दांत का कोई सहारा नहीं लेना है। जहां से आपका दांत निकला हुआ है वहीं पे बोन में हम लोग एक टाइटेनियम की जड़ डाल देते हैं, जिसे इम्प्लांट कहते हैं। और ये टाइटेनियम की जड़ के ऊपर हम लोग कैप लगा देते हैं 3 से 6 महीने बाद। इसे कहते हैं डेंटल इम्प्लांट। तो दोनों के फायदे और नुकसान हम आपको बताते हैं। सबसे पहले ब्रिज पे आते हैं। ब्रिज का जो फायदे हैं, वो सबसे बड़ा जो फायदा है ये है कि ये बहुत ही फास्ट प्रोसीजर है, यानी कि आपका 2 से 3 अपॉइंटमेंट में ब्रिज का काम पूरा हो जाता है। तो इसके अलावा इसमें पहला हमें जो पहली अपॉइंटमेंट है पेशेंट की, इसमें हमें जैसा हमने बताया था डिजाइन लेना है और लैब में नाप भेजना है। अगली अपॉइंटमेंट में आपका ये ब्रिज इस पे चिपका दिया जाएगा। तो 2 अपॉइंटमेंट 3 अपॉइंटमेंट में काम खत्म हो जाता है। दूसरा जो इसका फायदा है वो ये है, इसमें कोई भी सर्जरी इन्वॉल्व नहीं है, यानी दांत निकालना नहीं है हमें। इसमें आपके कोई इंसिजन नहीं देना है, कोई चीरा नहीं लगाना है छोटा सा, कोई टांके नहीं लगाने हैं। पेशेंट इसमें नॉन सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है। अब हम आते हैं ब्रिज के नुकसान पे। तो ब्रिज के साथ जो नुकसान जुड़े हुए हैं उसमें यह है कि मान लीजिए आपका हमने ब्रिज प्लेस कर दिया है, चिपका दिया है इसको। तो क्या होता है कि इस ब्रिज के नीचे सफाई ना होने की वजह से पेशेंट के कुछ सालों बाद यहाँ पर कीड़ा लग जाता है जो आसपास के दांत है इन पर। इसे सेकेंडरी केरीज हम लोग कहते हैं। तो यहाँ पर कीड़ा लगने की वजह से हो सकता है कि आज से 15-20 साल बाद आपका ये ब्रिज फेल हो जाए, क्योंकि आपके दांतों में अंदर कीड़ा लग जाए। इसे हम सेकेंडरी केरीज कहते हैं। दूसरा जो इसका नुकसान है वो ये है कि ब्रिज डिपेंड करता है हमेशा आसपास के दांतों पे। अगर आपके आसपास के दांत मजबूत हैं, स्ट्रांग हैं, तो ब्रिज लग जाएगा, नहीं तो ब्रिज नहीं लगाया जा सकता है। अगर मान लीजिए आपके काफी ज्यादा दांत मिसिंग हैं और बाद में एक एक दांत है, तो आपका ब्रिज नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि सपोर्ट हमें ज्यादा चाहिए मिसिंग टीथ से ज्यादा। तो ये इसकी लिमिटेशंस हैं। तीसरी जो इसकी प्रॉब्लम है ब्रिज के साथ वो ये है कि कुछ साल बाद आपकी जो मिसिंग टूथ है उसके नीचे की हड्डी और मसूड़े यहां से श्रिंक करना शुरू कर देते हैं, जिसे हम डिसयूज एट्रोफी कहते हैं। तो ये हड्डी और मसूड़े आप ऐसे फील करेंगे तो आपका निकला हुआ जो दांत है उस एरिया के श्रिंक कर जाएंगे। चौथा जो इसका नुकसान है या इसकी लिमिटेशन कह लीजिए वो ये है कि ब्रिज की कटिंग करने के बाद या फिर कुछ टाइम बाद आपको इन दांतों की रूट कनाल करानी पड़ सकती है। ये हमेशा एक क्वेश्चन मार्क रहता है कि इन दांतों की रूट कनाल करनी पड़ेगी या नहीं। तो ये थे ब्रिज के बारे में उसके नुकसान। अब हम आते हैं इम्प्लांट के नुकसान के बारे में। इम्प्लांट के साथ जो लिमिटेशंस जुड़ी हुई हैं या उसके कुछ नुकसान है वो ये है, सबसे पहले कि एक कॉस्टली प्रोसीजर है, थोड़ा महंगा पड़ता है इम्प्लांट लगवाना एक ब्रिज के कंपैरेटिव। दूसरा जो उसका एक नुकसान है वो ये है कि इसमें एक माइनर सर्जरी, एक छोटी सी सर्जरी इन्वॉल्व है। इसमें पेशेंट को थोड़ा सा एक सुन करके हमें एक ड्रिल लगानी है, जिससे हमें वो एक जड़ जो है टाइटेनियम की वो डालनी है और हमें टांके लगा के 1 हफ्ता छोड़ना पड़ता है पेशेंट को। उसके बाद अपना खाना पीना पेशेंट नॉर्मल चलता रहेगा, उसका कोई उसे प्रॉब्लम नहीं आएगी। और 3 से 6 महीने बाद उस पर एक परमानेंट कैप लगा दी जाती है। तो ये थे इसके नुकसान। अब इसके इम्प्लांट के हम फायदे डिस्कस कर लेते हैं। तो जो सबसे बड़ा इसका फायदा है एक इम्प्लांट का वो ये है कि इम्प्लांट लगाने के लिए हमें आसपास के दांत से कोई मतलब नहीं है। ये दांत आपके हैं नहीं हैं, ये दांत मजबूत हैं या हिल रहे हैं, हमें इनसे कोई लेना देना नहीं है। जहां आपको दांत लगवाना है वहां पे इम्प्लांट लगा दिया जाएगा, हमें इन दांतों से कोई मतलब नहीं है। तो ये इसका सबसे बड़ा फायदा है। इसका जो दूसरा फायदा वो ये है कि जहां पे दांत निकला हुआ है
वहां पे इम्प्लांट लगा दिया जाएगा, जिससे जो बोन है, यहाँ की जो हड्डी है, यही हड्डी इस दांत का लोड उठाएगी। तो ये हड्डी कभी भी गलेगी नहीं और ये मसूड़े अपनी जगह पे रहेंगे। ये खासकर आपको फायदा महसूस होगा जब आप सामने का इम्प्लांट लगवाएंगे। अगर आप सामने का इम्प्लांट लगवाते हैं तो आपके मसूड़े और हड्डी उसी लेवल पे रहेगी, जिससे कभी भी वो श्रिंक नहीं करेंगे, तो आपका दिखने में कभी खराब नहीं दिखेगा इम्प्लांट। तीसरा जो इसका फायदा है वो ये है कि इसमें हमें आसपास के दांत इन्वॉल्व नहीं करने हैं, तो इनकी आरसीटी का कोई सवाल ही नहीं है, हमें रूट कैनाल नहीं करनी पड़ेगी आसपास के दांतों की। तो ये इसके थे दोनों ब्रिज और इम्प्लांट के फायदे और इनके नुकसान। ये सभी आपको हम वीडियो में साथ साथ डिस्कस कर रहे हैं ऊपर, और हम आपको फोटोग्राफ्स भी साथ साथ इस वीडियो में हमने डाली हुई हैं। कोई भी आपको और क्वेश्चंस हो, कोई सवाल हो, आप प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।